नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे और निराश हो तो भी कोई बात नहीं है। बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ रही है BTSC की तरफ से। और देखो भाई, BTSC और बिहार का जो लोक अभियंत्रण विभाग है, PhD डिपार्टमेंट है, उन्होंने ठान लिया कि IIT की हर ट्रेड को इस बार नौकरी देनी है। इससे पहले 2 नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं। भी लगभग 2 महीने पहले प्लम्बर ट्रेड है, सर्वेयर ट्रेड है और ड्राफ्टमैन सिविल है, इनके लिए नोटिफिकेशन आया था। 1100 से ज़्यादा वैकेंसी थी। 2 महीने के आसपास में टाइम हो गया। हमने उसकी लाइव बैच के जरिए हमारी पूरी टीम ने उसकी तैयारी भी करवाई है। लगभग वो बैच हमारा भी एंडिंग बैच चल रहा है। आज 2 नोटिफिकेशन वो BTSC की तरफ से जारी किए गए सेम डिपार्टमेंट के लिए। इससे पहले जो नोटिफिकेशन था जिसके अंदर मैंने कंप्लीट जानकारी दी, इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, फिटर और मशीनिस्ट है, उनके लिए 493 वैकेंसी थी। अब एक और अपॉर्चुनिटी है, वो दोबारा से निकल के है मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड के लिए। यानी कि मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड वाले बच्चे हैं, उनके लिए 1 पंथ 2 काज है। सेम ही सिलेबस आपको तैयार करना है, लगभग मिलता जुलता है मान के चलिए। और 2 अपॉर्चुनिटी आपके लिए पास में आ गई है। ठीक है, अलग अलग दोनों की कट ऑफ बनेगी, है ना। मशीनिस्ट और फिटर की तो साथ में बनेगी। जो पहला नोटिफिकेशन है उसकी वैकेंसी अलग है, उसकी कट ऑफ अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी। वैकेंसी का नाम अगर अपन बात करें तो पंप ऑपरेटर है। बिंदास तरीके से नौकरी है, कहीं कोई रिस्क की नौकरी नहीं है। IIT लेवल पे बेस्ट नौकरी है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। देखो भाई, बाद में मत बोलना कि मैं उस स्टेट से हूँ, यूपी से हूँ, राजस्थान से हूँ। चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। बिहार वाले बच्चों को अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। अदर स्टेट वाले बच्चों को सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बस अंतर इतना ही है, और कोई अंतर नहीं है। फॉर्म भरने की डेट आज की डेट से यानी कि 12 दिसंबर से बताया, भी चेक कर लेना, अदरवाइज कल से हो जाए स्टार्ट, कोई बात नहीं, है ना। और 12 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैकेंसी बड़ी मस्त है और इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। और मैं तो बोलता हूँ कि आप चाहे किसी भी स्टेट से आते हो यार, इसकी तैयारी जरूर करिएगा। एक तो देखो, पेपर पैटर्न थोड़ा सा, बड़े जो डिपार्टमेंट है DRDO वगैरह आपने देखा होगा, है ना, कितना उन्होंने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। नॉन टेक भी तैयार करो, फिर टेक्निकल भी तैयार करो, और फिर ट्रेड टेस्ट भी तैयार करो। मैंने तो वीडियो ही नहीं दिया। क्या करें उन चीज़ों का? IIT वाले बच्चों के लायक वो कोई पेपर पैटर्न थोड़ी होता है। लेकिन दुनिया पीछे पड़ी है तो क्या करें यार। जैसी मर्जी आ रही है डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट वैसे वैसे अपनी खिचड़ी पकाता जा रहा है। अरे भाई, IIT वाले बच्चे है, उसका आप पहले नॉन टेक परीक्षण करो तो उसको टेक्निकल आता है, वो पहले ही बाहर हो जाएगा। उससे पहले रेलवे ने पूरी खिचड़ी बना के छोड़ दी। तो कोई मजे वाली बात उन चीज़ों में अब रही नहीं है। बात ही है ऑल ओवर। अब देखो, सबसे पहली चीज़ 10th है, उसके बाद में आपके पास में IIT है। मशीनिस्ट ट्रेड या फिर फिटर ट्रेड, दोनों में से किसी एक ट्रेड में IIT है तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप आपको नहीं चाहिए। उसके बाद इस कहानी पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। IIT आपकी रेगुलर ही होती है। इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस से IIT है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अपनी IIT है वो रेगुलर IIT होती है। वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल आपकी 191 वैकेंसी है। और महिलाएं इसमें जरूर आवेदन करिएगा। 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, जो कि बहुत बड़ा वैकेंसी बड़ी होती है। सामान्य कैटेगरी के लिए भी 77 वैकेंसी है। वैकेंसी ठीक ठाक है, तैयारी करने के लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयु सीमा देखो, इस डिपार्टमेंट ने बड़ी मज़ेदार रखी है और काफ़ी ज़्यादा रखी है। आयु की प्रॉब्लम आएगी नहीं पढ़ने वाले बच्चों को। 1/8/2025 के अकॉर्डिंग आयु कम से कम 18 वर्ष सामान्य कैटेगरी। ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चे जो बॉयज है उनके लिए यहाँ पे एज लिमिट है वो 37 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित महिलाएं जो है ना, उनके लिए रखी गई 40 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए महिलाएं और जो आपके पुरुष है दोनों के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति है, उन दोनों के लिए यहाँ पे 42 वर्ष है। तो कुछ इस हिसाब से एज लिमिट रखी गई है। महिलाएं चाहे अदर स्टेट की हो या फिर बिहार सामान्य कैटेगरी की हो 40 है, और इसी हिसाब से बॉयज के लिए 37 है, और रिजर्व है उनके लिए 40 और 42 एज लिमिट रहने वाली है। तो एज लिमिट में कोई कन्फ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जब ऑनलाइन आप आवेदन करोगे तो आपके जैसे रिजर्वेशन आपको किसी कैटेगरी का चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। बिहार से रिजर्वेशन लेना है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने अभी बता देता हूँ, क्योंकि पीछे जो हमने तैयारी करवाई थी उस वैकेंसी के भी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, 10th की मार्कशीट होगी, दोनों अपलोड करने पड़ेंगे। दोनों इश्यू अथॉरिटी उनके नंबर वगैरह आपको डालने होंगे। इसी हिसाब से आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, IIT सर्टिफिकेट, IIT का
मार्कशीट है ना, ये होगी, और उसके बाद में एक आईडी प्रूफ, आधार हो गया, पेन हो गया, कुछ भी हो, है ना। फोटो होनी चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चश्मा नहीं पहना, बिना चश्मा के आपको फोटो खिंचवाना है। फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, हालांकि डेट उस पर लगानी जरूरी नहीं है, बस मतलब है कि लेटेस्ट हो, ताकि उस फोटो से आगे आपकी पहचान हो सके। बस इतनी सी कहानी है आवेदन वाले डॉक्यूमेंट में, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे रिजर्वेशन की कैटेगरी के बारे में बता रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जो पूरा नोटिफिकेशन अपन देखेंगे और अच्छे से आवेदन करके बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करनी है। हाँ, तैयारी आपको थोड़े से तरीके से करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इनका पेपर पैटर्न वो थोड़ा सा अलग है। देखो, आवेदन शुल्क लेके एप्लीकेशन फीस आपकी नाम मात्र की रहने वाली है, मात्र 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस के रूप में आपसे चार्ज किया जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो, आपका पेपर पैटर्न या फिर मैं बोलूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस, आपका 100 नंबर का एक सीबीटी एग्जाम होने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 रहने वाली है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, आपके पेपर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पूछेंगे। पेपर के अंदर आपको, आपका फिटर से हो चाहे मशीनिस्ट हो, पेपर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, 30% मशीनिस्ट ट्रेड के रहेंगे और 30% फिटर ट्रेड करेंगे, यानी कि दोनों ट्रेड की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, दोनों ट्रेड की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 20 आपके गणित के प्रश्न रहेंगे, 20 आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर पेपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो फिटर और मशीनिस्ट वाले बच्चे, इस नोटिफिकेशन की वैकेंसी और 493 वाली जो वैकेंसी है, दोनों की तैयारी लगभग एक साथ हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। लगभग क्या, पूरी तैयारी हो जाएगी। बस उसके अंदर वेटेज 15 नंबर है ट्रेड का, यहाँ पे 30 नंबर हो गया इन 2 ट्रेड का। अब देखो, यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स के बारे में बात करें, अदर स्टेट से जो बच्चे हैं या फिर सामान्य वर्ग के, उनके लिए 40% पेपर में लाना है। पिछड़ा वर्ग को 36.5% लेके आना है, और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। 80 और ST और महिलाएं हैं, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पेपर के अंदर 100 में से 32 नंबर लेके आने अनिवार्य है। ये तो हो गए क्वालिफाई मार्क्स। हालांकि देखो, इन पेपरों की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि सिलेबस आपका मिक्स है ना, दोनों ट्रेड का, इनकी यही विशेषता है। चलिए, उसके बाद देखो, ऑनलाइन आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे उनको बारे में बता रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेट्रिकुलेशन है ना, प्रमाण पत्र हो गया, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद IIT का अंक प्रमाण पत्र और आपका सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित होने का प्रमाण आपको देना है, EWS का सर्टिफिकेट हो गया, स्थायी निवास वाला सर्टिफिकेट हो गया। बाकी कोई स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातिन है तो उनका रिजर्वेशन लेना तो उसका प्रमाण पत्र हो गया, दिव्यांग कोई है तो उसका प्रमाण पत्र हो गया। ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी, इनके नंबर आपको वहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ आपको सही तरीके से फॉर्म में भरनी है। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रखी है, आप जो चीज़ फॉर्म भरोगे ना DV वाले टाइम में, उसी का फॉर्म का प्रिंट लेकर के विभाग बैठेगा और एक एक चीज़ बोलेगा भाई ये चीज़ है मेरे को दिखा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ है वही अपलोड करनी है। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बताई थी, 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद में ये सामान्य सी निर्देश दे रखे हैं, तो आप सब बच्चों के लिए जो अलग से, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि आप बच्चों के लिए इस वैकेंसी के लिए स्पेशल एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दे रहा हूं, ताकि कोई भी डाउट हो तो हम क्या कि वहाँ पे आपको मैसेज कर दें, है ना। और कोई भी आपका ऐसा हो कि कोई नोटिस है तो वहाँ पे हम डाल दें। वरना क्या होता है कि यूट्यूब पे हर चीज़ के बारे में वीडियो देना संभव नहीं होता, फिर बच्चे अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट करते या फिर मैसेज और कॉल करते। तो आपको सारी की सारी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड वाले बच्चे। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मैं डाल दूंगा, और कोशिश करेंगे हम क्विज वगैरह भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाने की। तो इनकी तरफ से ये फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। फिटर और मशीनिस्ट का कोई भी बच्चा आपका साथी है, जानकार है, उसके साथ में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन शेयर करिए। सबसे अच्छी बात यह कि पंप ऑपरेटर की वैकेंसी नौकरी बड़ी मजेदार होती है ना, ITA लेवल पे बेस्ट नौकरी अपन उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो अपना फॉर्म भरिएगा और बिंदास तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि BTSC ज़्यादा टाइम नहीं देता, 2-2.5 महीने के अंदर एग्जाम करवा लेता है। तो जल्दी से आप अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारी तो टीम देखो रेडी है, ऑलरेडी हमने पिछली कार्य निरीक्षक की भर्ती की तैयारी करवाई है, और लगभग हमारी जो फैकल्टी है वो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड भी है, 2-3 फैकल्टी। तो अच्छी से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, 5-6 हमारी मेंबर्स है, पूरी टीम है, उनके जरिए हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा वो प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू।